अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। 11th क्लास की गज़ल की तशरीह आप लोगों के लिए है इस वीडियो में। 11th क्लास के निसाब में सबसे पहली जो गज़ल है वो वली दक्कनी की है, और वली दक्कनी की गज़ल का जो मतला है, किया मुझ इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिश गुल कूं करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। ज़बान के एतबार से ये गज़ल क्योंकि वली की है, लिहाजा इसमें दक्कनी उर्दू का थोड़ा सा आपको असर देखने को मिलता है, पुरानी उर्दू आप कह लो उसका असर देखने को मिलता है। किया मुझ इश्क ने, यहाँ पर लफ्ज़ मुझ के मानी, जब ये लफ्ज़ आप पे खुल जाएंगे तो शेर आसान हो जाएगा। किया मुझ इश्क ने जालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता, क्या कह रहा है? मुझ इश्क से मुराद यहाँ पर, मुझसे मुराद है मेरे, है ना? मुझसे मुराद मेरे, मुझसे मुराद मुझ नहीं है, मेरे। क्या कह रहा है? किया मुझ इश्क ने, यानी मेरे इश्क ने, जालिम उर्दू शायरी में जालिम कौन होगा? महबूब। क्लासिकल उर्दू शायरी गजल है तो उसमें जाहिर है जालिम से मुराद यहाँ महबूब। कू बवानी को, ठीक है? किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, आब यानी पानी, है ना? लेकिन यहाँ पानी तो जाहिर महबूब को पानी तो नहीं कर सकता। पानी यहाँ आप से मुराद क्या है? राजी करना, है ना? आप से मुराद राजी कर देना, आसान कर देना, पानी कर देना, किसी चीज को बिल्कुल एकदम हल कर देना। तो वो महबूब जो कि जालिम था, जुल्म करने वाला था, मेरी बात को सुनने वाला नहीं था, लेकिन वो मेरे इश्क से क्या हुआ? मेरे इश्क की गर्मी से, मेरे इश्क की हिद्दत से वो जो है वो राजी हो गया, पिघल गया, मेरी बात को उसने मान लिया। किस तरह से? कि आतिश गुल क्यों करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इस शेर को समझने के लिए क्या करना है आपको? पहले दूसरे मिसरे को समझना है, तो आप शेर आसानी समझ जाएंगे। आतिश यानी आग, गुल से मुराद गुलाब का फूल, और यहाँ गुलाब से मुराद अर्के गुलाब है। अर्के गुलाब जिसे आप लोग कहते हैं आम ज़बान में, यानी गुलाब जल जिसे कहा जाता है। तो आतिश जो गुलाब यानी अर्के गुलाब बनाने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है? कि गुलाब की पत्तियों को आतिश पर यानी आग पर जो है वो पकाया जाता है, और इतने उसको गर्मी दी जाती है कि उससे जो भाप निकलती है उसे एक जगह स्टोर किया जाता है, और वो अर्क गुलाब कहलाता है, यानी उसका गुलाब का अर्क हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे इश्क की गर्मी ने, जिस तरह आतिश ने जिस तरह गुल को यानी गुलाब को, फूल को अर्क गुलाब में तब्दील कर दिया, बिल्कुल इसी तरह मेरे इश्क की गर्मी ने मेरे जालिम महबूब को मेरे लिए आसान कर दिया, पानी कर दिया, राजी कर दिया, है ना? तो यहाँ पर शायर ने अमल से अमल को तशबीह दी है। यहाँ तशबीह है, लेकिन अब किससे दी है? कोई एक चीज से किसी चीज को नहीं दे रहा, बल्कि पूरे एक प्रोसेस से प्रोसेस को तशबीह दे रहा है, पूरे अमल से अमल को तशबीह दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर शायर कहना क्या चाह रहा है? पहले आप दूसरा मिसरा समझाएंगे, पहले आप लफ्ज बता देंगे, लफ्जों के मानी बता देंगे, उसके बाद दूसरे मिसरा समझाएंगे कि आतिश गुल से किस तरह आतिश गुल को जब आग पर रखकर जो है वो पकाया जाता है, उसकी गर्मी दी जाती है तो वो अर्क के गुलाब में तब्दील हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल इसी तरह शायर कह रहा है कि मेरे इश्क की गर्मी ने मेरे महबूब को जो है वो राजी कर दिया। यहाँ पानी आप कहें मतलब राजी कर देना, उसे आमादा कर देना, मेरी बात को सुनने के लिए, मेरे इश्क को समझने के लिए वो राजी हो जाए, वो जो कि जालिम है ना? तो ये आपका पहला शेर। दूसरा शेर देखिए कि वफादारी ने दिलबर की बुझाया आतिशे गम को। यहाँ आपने को एक बार समझ में आ गया, कूक से मुराद क्या होता है? को, कि गर्मी दफा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। दफा करना यानी दूर करना, कहते हैं ना आप लोग, मेरी आंखों से सामने से दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ यानी दूर हो जाओ। ठीक, कि गर्मी दफा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। देखिए पुराने वक्तों में तबीब लोगों का यानी जो हकीम लोग थे उनका ये तरीक़ेकार था कि अगर किसी शख्स के
सर में तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था, या उसको जिस्म में जो गर्मी होती है, बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था, तो उसको दूर करने का तरीका ये था कि वो लोग पेशानी पर गुलाब का अर्क जो है वो मल दिया करते थे, और वो पूरे जिस्म की गर्मी को खींच लेता था। तो वो जो तकलीफ थी, या दर्द है सर में, या आपको बुखार है, वो सब खत्म हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है शायर उस प्रोसेस का जिक्र करता है कि गर्मी दफा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, वफादारी ने दिलबर की बुझाया आतिशे गम हूँ मेरे। अब यहाँ दिलबर यानी महबूब, तो महबूब की वफादारी ने मेरे गम की आग को बुझा दिया। किस तरह? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलाब का जो अर्क है वो इंसानी जिस्म की गर्मी को उसको दूर कर देता है, बिल्कुल इसी तरह महबूब की वफादारी ने भी मेरे गम की आग को बुझा दिया। यहाँ भी अमल से अमल को तशबीह दी गई है। आप पहले वो तरीका बताएंगे, यानी पुराने वक्तों में क्या तरीका था, किस तरह से होता था, फिर उसके बाद शायर ने उसको किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किया और किस तरह से उसको अपने ये जो है वो तशबीह जो है वो कारगर उसने बनाई है, तो वो आप पूरा बताएंगे। इस तरह आप इसको दूसरे शेर को समझाएंगे। देखिए दो शेर भी आप लोगों ने समझे। तीसरा शेर है कि मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियां ने आखिर को, कि ज्यूं बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ भी देखें आप, ये कूं अब आप लोग समझ गए हैं, कूं बमानी को, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियां ने आखिर को। यहाँ तेरी से मुराद जाहिर है महबूब है, महबूब से मुखातिब है शायद यहाँ। तो क्या कह रहा है कि तेरी आंखों ने क्या किया, मेरे दिल को बेखुद कर दिया, यानी बेखुद कर देना यानी मेरे इख्तियार में ना रहना। जब कोई चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं है तो वो बेखुद हो गया हूँ मैं उस सिलसिले में। कि ज्यूं बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से शराब आदमी पीता है तो उसका नशा धीरे 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 उसके पूरे वजूद पर तारी हो जाता है, और वो इस कदर मखमूर हो जाता है, सरखुशी के आलम में आ जाता है, उसके पूरे वजूद को उसमें जो है वो मुलव्विस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो कह रहा है कि तेरे आँखों ने, यानी उस महबूब की आँखों से जो निकलने वाली तजल्ली है, जो रोशनी है, जो उससे उसमें जो खुमार है, उसका जिक्र दरअसल कर रहा है शायर, और कह रहा है वो मेरे वजूद को उसने इस तरह, जिस तरह की शराब धीरे धीरे करके इंसान को जो है उसके पूरे वजूद पर हावी हो जाती है उसका नशा, बिल्कुल इसी तरह तेरी आँखों ने जो है उसमें इस कदर खुमार है कि वो पूरा मेरा वजूद जो है वो मैं उसमें जो है उस मेरे अंदर जो सरखुशी का जो आलम है वो है। तो ये बहुत आसान सा एक शेर था। क्या कह रहा है दूसरा शेर देख पाया जाए कि अदाओ ना सू आता है वो रोशन जबी घर सू। अब यहाँ सू से मुराद से, ठीक है, अदाओ ना से आता है वो रोशन जबी घर सू यानी घर से, कि ज्यूं मशरक से निकले आफताब आहिज। यहाँ भी देखिए तशबीह थी, इस पूरी गजल में आपको तशबीह मिलेगी, हर शेर में तशबीह है, ठीक है, और हर शेर में अमल से अमल को तशबीह दी गई है। किसी एक चीज से एक चीज को नहीं दे रहे बल्कि पूरे प्रोसेस से प्रोसेस को तशबीह दे रहे हैं। तो यहाँ भी एक पूरा प्रोसेस है, यानी शराब का नशा का होना और पूरे बिल्कुल उसी तरह उसके आंखों का जो खुमार है उससे पूरे वजूद का मुतासिर होना, ये भी एक पूरा प्रोसेस है। इसी तरह देखिए इसमें भी अदाओ नासू आता है वो रोशन जबी घर सू, कि ज्यूं मशरक से निकले आफताब आहिस्ता आहिस्ता, यानी जिस तरह इस पूरी गजल में आप देखें हर शेर को आप अगर दूसरे मिसरे से खोलने की कोशिश करेंगे तो आसान होगा। तो हमेशा जब आप तशरीह करें तो ख्याल कीजिएगा इस गजल के लिए कि पहले दूसरे मिसरे की तशरीह करेंगे, उसे समझेंगे, फिर उससे रिलेट करके आप दूसरा पहला मिसरे पे आएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मशरक से निकले आफताब आहे, जिस तरह मशरक से सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, पूरी दुनिया को फैज़याब करता है ना, पूरी दुनिया में एक ताजगी का एहसास पैदा कर देता है। जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी जो है वो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर देती है, उसमें एक अलग ताजगी, एक जोश और खरोश पैदा कर देती है। बिल्कुल इसी तरह जब मेरा महबूब कैसे महबूब, रोशन जबी वाला, यानी जबी का मतलब होता है पेशानी, रोशन समझते हैं आप लोग, तो रोशन पेशानी वाला, चमकदार जो है वो पेशानी रखने वाला, यानी खुशकिस्मत भी यहाँ पर आप उसको मुराद दे सकते हैं। वो जब अपने घर से निकलता है तो वो क्या करता है,
वो मेरी ज़िंदगी को इसी तरह रोशन, मुनव्वर, फैज़याब, है ना, और जोश व खरोश से भर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब सूरज मशरिक़ से निकलता है तो पूरी दुनिया को फैज़याब कर देता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, पूरा एक अमल है और उस अमल को दूसरे अमल से तशबीह दी गई है, पूरे प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को। आखिरी शेर पर आ जाते हैं। मक्ता है कि वली मुझ दिल में आता है ख्याले यार बेपरवाह, कि ज्यूं अखियां मने आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ मुझ का लगा, अभी अभी मतलब में पढ़ा था, मतलब में भी मुझ का मतलब मेरे था, यहाँ भी वही है कि वली। अब यहाँ पर आप दूसरे शेर पे आ जाइए। पहले जैसे मैंने कहा कि पहले दूसरे शेर को समझिए फिर पहले को, कि जो अखियां मने आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह से ख्वाब आता है धीरे धीरे करके, आदमी सोता है, एकदम से ख्वाब नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो जब ख्वाब पर इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं होता, आप जब सोते हैं तो आप ये तय करके नहीं सो सकते कि मैं ये ख्वाब मैं ख्वाब देखूंगा भी या नहीं देखूंगा, ये भी आपके इख्तियार में नहीं। क्या देखूंगा क्या नहीं देखूंगा ये भी आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। यानी ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो आपके इख्तियार में नहीं है। शायद ये कह रहा है कि जिस तरह मेरी आंखों में जो ख्वाब आता है वो उसको मेरा कोई अपना इख्तियार नहीं है, कोई जोर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह महबूब का ख्याल जो मेरे दिल में आता है उस पर मेरा अपना कोई इख्तियार नहीं है। यानी अगर मैं चाहूँ कि उसका ख्याल ना आए तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ख्वाब पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, वो आए ना आए और कैसे आए, कौन सा आए, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल इसी तरह जो मेरा महबूब है, अब यहाँ पर महबूब को क्या कहा, उसके ख्याल को बेपरवाह कहा है। यानी वो ख्याल वो महबूब जो बेपरवाह है, उसे मेरा ख्याल नहीं है, लेकिन मैं उसके ख्याल से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता, ये मेरे इख्तियार की बात नहीं है। इस तरह ये 5 शार की ये गज़ल वली की, आपके निसाब की पहली गज़ल, ये आपको समझाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको दूसरी गज़ल के साथ जो आपके निसाब में शामिल है। अगर इस वीडियो में आपको जहाँ भी जो भी क्वेरी है आप प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में करें, लिखें, और जो भी सवाल है आप पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगी। अलावा इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, ताकि मुझे भी हौसला हो और मैं आगे वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए।